हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, कल के लिए मैंने आपको कौन कौन से स्टॉक्स दिए हुए थे। कल मैं थोड़ा बिजी था, मैं कल के स्टॉक्स की वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने आपको वो चीज़ यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दिया था सुबह सुबह कि हाँ, हमें कौन सी स्टॉक्स हमें कितने पे बाई करनी है, कितने पे सेल करनी है, वो मैंने आपको यहाँ पर भेज दिया था। तो अगर आपने इसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया होगा तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है आज। तो अगर सबसे पहले हम देखें बजाज ऑटो का, बजाज ऑटो में मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन एक मैंने ड्रॉ किया हुआ था कल के दिन और आपको लेवल दिए हुए थे करीब इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया हुआ था। तो अगर इसे ब्रेकआउट देती है तो क्योंकि एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को भी क्रॉस कर देती है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, फिर मार्केट और ऊपर जाएगी। तो इसलिए मैंने इस लेवल के ऊपर कहीं आपको यहाँ कहीं पे लेवल दिए हुए थे, लेकिन मार्केट आज यहाँ पर ओपन हो गई और फिर मार्केट नीचे के साइड आ गई, मार्केट नीचे ही फॉलो हो गई। तो ये हमारा आज ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हमने आज बजाज ऑटो को अवॉइड किया। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था अदानी टोटल गैस का। क्या लॉजिक था इसके पीछे कि मार्केट ने यहाँ पर बहुत बारी सपोर्ट लिया हुआ था इस लाइन पे, उसी तरह से मार्केट ने इस लाइन पे भी बहुत बारी सपोर्ट लिया हुआ था। अगर आप चार्ट को थोड़ा बड़ा करोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। देखो मार्केट ने कितनी बारी इस लाइन से सपोर्ट ली हुई है, ऊपर वाली लाइन से भी, और नीचे आती है तो इस लाइन से मार्केट सपोर्ट लेती है, फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर खा चुकी है। तो दोनों लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और इसके बेसिस पे ही मैंने आपको कल यहाँ पर एक कॉल दिया हुआ था, आपको जो मैंने ट्रेड दिया हुआ था टेलीग्राम पे कि इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर बाई के साइड हम जा सकते हैं, और इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड हम जा सकते हैं। आप देखो अदानी टोटल गैस में मार्केट ओपन हुई है करीब इस रेंज के आसपास यहाँ पे, और जब भी रेंज के बाहर जब भी मार्केट ओपन होती है, मान लो कि ये हमारा रेंज है, मैं बोलता हूँ इससे ऊपर जाएगी तो बाई करेंगे, इससे नीचे आएगी तो सेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाती है, यहाँ पे ओपन हो जाती है, तो हम वेट करेंगे कि रेंज के अंदर आ जाए, फिर ऊपर जाए तो बाई कर लेंगे, फिर नीचे आ जाए तो सेल कर लेंगे। उसी तरह से अगर नीचे ओपन होती है तो हम वेट करेंगे रेंज के अंदर जाके फिर ऊपर जाए तो बाई कर लेंगे, और फिर नीचे आएगी तो सेल कर देंगे। अब देखो मार्केट हमारा ये रेंज था कल का, मार्केट इससे ऊपर ओपन हो गई। मार्केट जब इस रेंज के अंदर आई, जब यहाँ पर कुछ कैंडल्स क्लोज हुए, अब ऊपर जाएगी तो अब हम बाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बाइंग ऑर्डर लगा हुआ था और यहाँ तक का हमारा एक टारगेट था, तो वो टारगेट हमारा अचीव हो गया। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था शक्ति पंप का। क्या कहा था शक्ति पंप में कि हमारा यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन हमें बनता हुआ दिख रहा है, जिसपे कि मार्केट ने बहुत बारी रेजिस्टेंस लिया हुआ है। आप देखो कल के दिन ही मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो मैंने कहा था कि लास्ट मोमेंट में हमें बाइंग देखने को मिली है, तो अगर इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने कहा यहाँ कहीं पर आपको लेवल्स दिए हुए थे बाई के, लेकिन अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट ने एक्जैक्टली इस पॉइंट पर ओपनिंग दी है और इसी लाइन से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया है। इस लाइन के ऊपर मार्केट ने एक भी क्लोजिंग नहीं दी, शैडो ले गई है ऊपर, बट बाइंग लेवल यहाँ कहीं पे थे, वो तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। उसके ऊपर से अगर आप ऐसे भी बाई करो तो कैंडल क्लोज होने का तो एटलीस्ट वेट कर लो। कैंडल तो यहाँ पर क्लोज हुआ ही नहीं है, यहाँ पर कोई बाई बनता ही नहीं था। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से नीचे के साइड ही फॉल हो गई है। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था सिप्ला का। क्या कहा था सिप्ला में कि हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बनता हुआ आ रहा है, तो अगर मार्केट नीचे वाली सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम एक सेल के साइड जाएंगे, और अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं। देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। मार्केट ने एक्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपनिंग दी, और इसी रेंज के अंदर ओपनिंग देने के बाद फर्स्ट कैंडल ने ही यहाँ तक मूव दिखाया। एक्जैक्टली इस लाइन के ऊपर मैंने आपको इस लाइन के ऊपर कहीं यहाँ पर बाई के लेवल्स दिए हुए थे, और यहाँ तक हमारा पहला टारगेट था, सेकंड टारगेट हमारे यहाँ तक था। दोनों टारगेट हमारा कम से कम 2 कैंडल में हमारे अचीव हो गए। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था SBI लाइफ का। क्या कहा था SBI लाइफ में कि ये हमारा एक सपोर्ट बन रहा है नीचे का, और ऊपर से हमारा ये एक रेजिस्टेंस बनता हुआ आ रहा है। जस्ट अ सेकंड गाइज, ये हमारा एक सपोर्ट बन रहा था और ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा था। तो इसे ब्रेक करके नीचे आएगी तो सेल, और इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो बाई। एक्जैक्टली इस लाइन के नीचे मैंने आपको यहाँ पर कहीं पे सेल के लिए दिए हुए थे, और एक्जैक्टली इस लाइन के ऊपर मैंने आपको यहाँ पर कहीं पे बाई के लिए दिए हुए थे। और अगर आप मार्केट में देखो तो मार्केट ने ओपनिंग दी कहीं यहाँ कहीं पर, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाए। रेंज के अंदर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है, और अब मार्केट ऊपर गई है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। यहाँ तक हमारा एक टारगेट था, यहाँ तक हमारा 2 टारगेट था, एक ही टारगेट अचीव हुआ, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओवरऑल कि कितने स्टॉक्स मैंने आपको दिए हुए थे और कितने के टारगेट अचीव हुए, तो 5 स्टॉक मैं आपको हर रोज देता हूं, उसमें से भी आज 3 के टारगेट अचीव हो गए और 2 को हमने अवॉइड किया। इस स्टॉप लॉस हमारा 1 में भी नहीं गया है, तो ओवरऑल आज का दिन हमारा स्टॉक के लिए बेहतर था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कल के दिन आप कौन कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हो,
तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास निकल के आ रहा है डालमिया भारत का। देखो डालमिया भारत के लिए ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वाली, बिकॉज जब मार्केट नीचे थी यहाँ पर तो रेजिस्टेंस खाई थी यहाँ पर, फिर यहाँ पर खाई थी, फिर यहाँ पर अगेन यहाँ पर, और जब इसे ब्रेकआउट दी तो मार्केट ने इस रेंज पे सपोर्ट लिया है, ऊपर गई यहाँ पर, फिर फॉल हुई, तो अब मार्केट ने इस लाइन को जब ब्रेक किया तो फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, एक और ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अगर आप लास्ट मूवमेंट में देखो तो लास्ट मूवमेंट में हमें एक भारी सेल ऑफ देखने को मिली है। एक कैंडल नहीं, इतना बड़ा कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है एक कैंडल की कि मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूवमेंट कवर की है, करीब 12 बजे से लेकर 3:25 तक मार्केट ने लास्ट के 5 कैंडल में उसे पूरा कवर किया हुआ रेड कैंडल। वॉल्यूम भी देखो तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बिल्डअप होती हुई हमें दिख रही है, लास्ट वाली वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है। तो क्या चांस बनता है कि मार्केट कल यहाँ कहीं पे ओपन हो, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आ जाए, तो हम यहाँ पर एक सेल के साइड हम जा सकते हैं, बिकॉज जिन लोगों ने भी यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ होगा वो क्या चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे आए तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो क्या लेवल्स होंगे डालमिया भारत के, हमें इसे सेल करना है एट करीब 1773 पे, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1777 का, और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1769, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1764 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बाटा इंडिया का। देखो बाटा इंडिया में हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये है वो पोल और ये है वो फ्लैग, जिसे हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, जो कि कल के दिन निकलना चाहिए, बिकॉज लास्ट मोमेंट में आप देखो तो अच्छी हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। जिन किसी ने भी यहाँ पर होल्ड किया हुआ होगा वो चाहेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड जाए, तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं, और जब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे, क्योंकि फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो होता है वो एक बुलिश पैटर्न होता है, और चांस होता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा चुकी है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर चुकी है, तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड ही निकलेगी। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो हम बाई के साइड जाएंगे। क्या लेवल्स होंगे बाटा इंडिया के, हमें इसे बाई करना है एट करीब 1641 पे, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1632 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1650, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1658 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास HCL टेक्नोलॉजीज का। देखो HCL टेक्नोलॉजीज में भी इस सपोर्ट लाइन पे, इस सपोर्ट रेंज पे मार्केट बहुत बारी सपोर्ट लेती हुई दिखेगी आपको, एक बारी यहाँ पर, फिर एक बारी यहाँ पर, एक रेंज में यहाँ पर, और अगेन मार्केट जब फॉल हुई तो फिर इसी रेंज से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। अगर आप लास्ट की वॉल्यूम को देखो तो लास्ट की वॉल्यूम हमें काफ़ी यहाँ पर बड़ी दिख रही है, उसके साथ ही कैंडल भी हमें यहाँ कहीं ना कहीं ग्रीन दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से एक सपोर्ट ले रही है, और जैसे पहले मार्केट यहाँ पर फॉल हुई थी, ये एक सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर निकल गई थी। हो सकता है कि यहाँ पर फॉल हो चुकी है, अब एक सपोर्ट हमें यहाँ से फिर से मिलता हुआ दिखे इस रेंज से, और फिर से मार्केट ऊपर के साइड निकल जाए। लेकिन एक और कंफर्मेशन के लिए हम वेट कर लेंगे कि मार्केट करीब इस लाइन को ब्रेक कर दे और फिर ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पर बाई के साइड हम जाएंगे HCL टेक्नोलॉजीज में। क्या लेवल्स होंगे, हमें इसे बाई करना है एट करीब 971 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 969 का, और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 974, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 976 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास लार्सन एंड टूब्रो का। देखो लार्सन एंड टूब्रो में हमें एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है नीचे के साइड। ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा कर दूं तो क्लियरली दिखेगा कि मार्केट पहले इस सपोर्ट लाइन के नीचे थी यहाँ कहीं पर, लेकिन जब मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया तो मार्केट एक अप मूव लगाई है, और ये लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब जाके हमें दिखेगा कि ये लाइन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर बहुत बारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ये देखो आप, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ली हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई हुई है, तो ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लार्सन एंड टूब्रो में एक चीज़ हमें और दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खा रही है। अगर मैं 5 मिनट में वापस ले जाऊँ आपको तो क्लियरली दिखेगा ये चीज़ कि मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा रही है इस लाइन से। जब भी मार्केट इस लाइन के पास आती है तो मार्केट में हमें एक फाउल देखने को मिल जाता है, और फिर आती है, फिर एक फाउल, फिर ऊपर गई है, फिर एक नीचे। तो कल के दिन क्या चांस हो सकता है कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल जाए, तो हम यहाँ पर बाई कर लेंगे। और अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आती है
तो हम यहाँ पर सेल के साइड जा सकते हैं। क्या लेवल्स होंगे बाई और सेल के? हमें लार्सन एंड टुब्रो को बाई करना है ऐड करीब 1524 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1521 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1528 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1533 का। नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे। सेल करना है हमें एट 1512 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1516 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1509 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1505 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास यूपीएल का। सेम चीज़ हमें यूपीएल में भी दिखेगा कि एक सपोर्ट बन रहा है नीचे के साइड, एक रेजिस्टेंस बन रहा है ऊपर के साइड। ये सपोर्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ पर सपोर्ट ले चुकी है 3-4 बारी, यहाँ पर बहुत बारी रेजिस्टेंस खा चुकी है नीचे के साइड। तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है। ऊपर के साइड ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज अगर आप आज देखो मार्केट ने ओपनिंग देते ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाया है यहाँ पर। उसके साथ ही अगर आप पिछले दिन देखो 12 बजे के आसपास मार्केट इस रेंज तक हाई लगाई थी, फिर मार्केट ने इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे की ओर फॉल दिखाया था और अगेन फिर लास्ट में आप यहाँ पर 2 बारी और देख सकते हो मार्केट को रेजिस्टेंस खाते हुए। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिखेगा। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम बाई कर लेंगे और इस लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर आएगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड जा सकते हैं यूपीएल में। क्या लेवल्स होंगे? हमें इसे बाई करना है ऐड करीब 841 में। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 839 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 843 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 846 का। नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे। सेल करना है हमें एट 836। स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 838 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 832 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 829 का। तो गाइज ये थे बेस्ट 5 इंट्राडे स्टॉक्स जिस पे आप कल के दिन ट्रेड करके एक बेहतरीन प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।